ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और ले से आप ये सीधी बुलेटिन देख रहे हैं जहां से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एलएसी पर अगर टेंशन है तो भारतीय सेना भी किस तरह से अपनी तैयारी कर रही है। अगर बर्फ के दौरान यानी कुछ दिनों बाद जब बर्फबारी होगी तो 18,000 20,000 फीट की ऊंचाई पर जो जवान हैं तब उनको अगर बर्फ के बीच लड़ाई करनी पड़ेगी तो वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें बचाएगी और मदद करेगी? मनीष, अमित, 14 महीने की तैयारी है जिसे मंथली मेंटेनेंस फिगर 14 मंथ्स कहा जाता है। उसकी तैयारी के साथ जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लोथिंग है वो -50 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला, साथ में कैरो हीटर्स और माउंटेन वॉरफेयर के लिए क्लोथिंग इस समय फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंच चुकी है। तो ये किस तरह के कपड़े होते हैं, किस तरह के टेंट्स होते हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात में ठंड की पूरी प्रिपरेशन कर चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है। इसीलिए स्पेशल क्लोथिंग के तौर पर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर क्लोथिंग पहनकर और साथ में जो गॉगल्स, स्कार्पा शूज और पूरे इक्विपमेंट के साथ इस समय जो भारतीय सेना के जवान हैं वो तैयार हैं। उनके ठीक पीछे अगर आप देखें तो ये एवलांच रेस्क्यू किट है। अगर यहाँ पर बर्फ में फंस जाते हैं तो इसके जरिए जो अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसका सहारा लेते हुए इस बैग को आप ये समझ लीजिए कि हाई ऑल्टीट्यूड में स्ट्रेटेजिक तौर पर ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर एवलांच आता है या फिर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए ये लेडर्स इन सब का इस्तेमाल करते हुए काफी फायदेमंद होगा। यही नहीं बल्कि इस बात को भी एहतियातन तौर पर ध्यान रखा गया है कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जो बैटल लोड है उसके साथ साथ हर एक जवान अपनी पूरी किट के साथ इक्विप्ड हो। इसीलिए व्हाइट कलर का ये जो कैमोफ्लाज है ताकि अगर चारों तरफ बर्फ पड़ती है तो दुश्मन को ये पता ना लग पाए कि दरअसल भारतीय सेना का जवान वहां पर है। और यही वजह है कि ये व्हाइट एप्रिन के साथ पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। ये पोंचो ग्लेशियर है, साथ में ये जैकेट डाउन, ट्राउजर डाउन, ये अलग अलग लेयर्स हैं। हम आपको ये भी दिखाएं कि इक्विपमेंट के तौर पर जो इस समय फॉरवर्ड लाइन पर यानी भारत चीन के एरियाज में जो डिप्लॉयमेंट है उसको देखते हुए इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो जवान इस समय फॉरवर्ड लाइन पर मौजूद हैं उनको पूरी तरीके से इक्विप्ड किया जाए। इसीलिए ये फर्स्ट लेयर, अगर -50 डिग्री तक का भी तापमान होगा तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर जैकेट और उसके बाद थर्ड लेयर जो कि व्हाइट है, कैमोफ्लेज करने में आसान होगा। उसके अलावा हेड वुलन कैप है ताकि अगर तेज हवाएं या चिली वेदर भी होता है तो उससे पूरी तरीके से निपटने के लिए सक्षम हो। वहीं मल्टीपर्पज शूज इसके नीचे अगर आप देखें तो इस जो स्कार्पा है वो भी लगाया जाता है। ये पूरा बैग है और इसीलिए इक्विप्ड करने के साथ एक और अहम जो बात है वो खास तौर पे उन लॉजिस्टिक्स को लेकर है जैसे हाइपर बैरिक चैम्बर कि अगर कहीं से भी कोई अनहोनी होती है या फिर अगर कोई जवान इंजर्ड हो जाता है तो उसको इसी बैग में रख के आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सके। दरअसल ये भारतीय सेना की ठंड की चुनौती से निपटने की तैयारी है ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए वो चाइनीज पीएलए को टक्कर दे सके और पीछे उनको खदेड़ सके। इंडिया टीवी ने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर से निपटने के लिए यानी चाइनीज पीएलए को पूरी तरह से बैकफुट पर रखने के लिए भारतीय सेना के 45,000 जवान इस समय 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हैं। अब इसीलिए ये बताना बहुत जरूरी है कि खासतौर पे इसी टेंट की तरह से अगर -20, -30 डिग्री तक का तापमान है तो उसे कंट्रोल करने के लिए भारतीय सेना के जवान ऐसे ही टेंट में 20 से 30 की संख्या में आसानी से रहते हैं। उनको सारी फैसिलिटीज दी जाती है, सोलर पैनल, साथ में कैरो हीटर्स, उसके बाद गैस सिलेंडर, ताकि कहीं से भी अगर कोई मुश्किल हो तो उससे निपटने की पूरी तैयारी हो। दरअसल ठंड को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। चाइनीज पीएलए अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस और मशीनरी के जरिए बार बार इस बात को कह रहा है कि भारतीय सेना अपने जवानों का ख्याल नहीं रखती। इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। हाई ऑल्टीट्यूड टेंट्स, मेडिकल इमरजेंसी टेंट्स, उसके अलावा जवानों के रहने के टेंट्स और हाईएस्ट पीक फीचर्स पर रहने वाले टेंटों को दिखाएंगे ताकि आप सब ये गर्व महसूस कर सकें कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हाई ऑल्टीट्यूड यानी जो चोटियों पर इस समय भारतीय सेना के जवान हैं, पूरा देश उनके साथ एकजुट है। क्यों? आपने देखा कि किस तरह से 18,000 20,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रहने के लिए हमारी तैयारी है। लेकिन मनीष, क्या ये तैयारी पूरी है?
14 महीने की फुली प्रिपेयर्ड तैयारी के लिए सारी चीजें सुविधाएं यहां पर पहुंच चुकी हैं और इसके लिए आपको चीफ ऑफ स्टाफ फायर एंड फ्यूरी कोर मेजर जनरल अरविंद कपूर को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। तो एक बार सुन लेते हैं कि मेजर जनरल कपूर ने क्या कहा है। भारतीय सेना को हर एक यूनिट पे गर्व है और ये गर्व और बढ़ जाता है जब वो यूनिट लद्दाख में तैनात होती है। यहाँ पर जो भी ऑफिसर जेसीओ या जवान है वो ईस्टर्न लद्दाख के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है और क्योंकि वो यहाँ के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है वो डरता नहीं। आज हमारे पास इतना इक्विपमेंट है कि जैसे कि आपको दिखाया गया, हमने फ्रंट लाइन पे हर एक जवान को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल विंटर क्लोथिंग और टेंटेज दिया है। रोटी, कपड़ा और मकान कई मायनों में जो मैंने आपको बताया वो तो हमको गवर्नमेंट से मिल चुका है। आज यूनिट की इज्जत, नाम, नमक और निशान आगे का रास्ता दिखाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी तैयारी 14 महीने के लिए हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि हमारे पास और भी जानकारी है। मनीष जब कल गए तो और भी बहुत सारी जानकारी लेकर आए थे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हम आपको सारी चीजें नहीं बता रहे हैं। कुछ चीजें बता रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। कल मनीष फॉरवर्ड एयर बेस में भी गए थे। मनीष, वहां पर आपने क्या देखा? ऑपरेशनल डिटेल हम आपसे साझा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का इंटीग्रेटेड लगातार ऑपरेशन जारी है और एयर डोमिनेंस के साथ जो हाईएस्ट फीचर्स हैं उनको भारतीय सेना ने डोमिनेट कर रखा है। तो देखते हैं कि फॉरवर्ड एयरबेस में किस तरह की तैयारी है। जब मनीष वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या क्या देखा? मनाली से लद्दाख और श्रीनगर से लद्दाख, ये दो स्ट्रेटेजिक रास्ते हैं जिस पर चीन और पाकिस्तान की नजर है। मनाली से लद्दाख 440 किलोमीटर है और वहीं 420 किलोमीटर श्रीनगर से लद्दाख है। इसीलिए भारतीय सेना का कॉन्वॉय मूवमेंट बेहद सतर्कता के साथ 24 घंटे चलता है, जिसमें आर्म्स, एमिनेशंस, लॉजिस्टिक के साथ अलग अलग एरियाज में इनको डिप्लॉय किया गया है। ये 100 गाड़ियों का पूरा कॉन्वॉय है जो कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन पर आगे बढ़ रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल अटल टनल और एनपीडी रोड के बन जाने से ये एक स्ट्रेटेजिक रोड होगा जिसमें मनाली से चीन और पाकिस्तान की आंखों से ओझल होकर ये कॉन्वॉय आसानी से हर मौसम में लद्दाख और फिर उसके बाद फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंच सकेगा। इसीलिए इंडिया टीवी आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। कॉन्वॉय मूवमेंट के साथ साथ भारतीय सेना के लॉजिस्टिक, आर्म्स, एम्यूनेशंस, फ्यूल्स सब इस समय फॉरवर्ड लाइन पर इंटैक्ट है और यही वजह है कि रणनीतिक तौर पर भारत ऊंचे ऊंचे फीचर्स पर बैठा हुआ है और चाइनीज पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस तैयारी को मेंटेन रखने के लिए जरूरत पड़ती है ईंधन की। उसको लेकर क्या तैयारी है आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।